हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 10th क्लास के हिंदी के उन सभी प्रश्न पे जो कि दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं और जो आने की संभावना है दोस्तों, तो इसके लिए तो आप अगर 6 माही पहले देना, आप लोग का जो पहला 6 माही है ना एग्ज़ाम, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। और यही प्रश्न आपको जो है फाइनल एग्ज़ाम है उसमें रिपीट करेगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी ज्वाइन कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि मदन किसका पुत्र था। तो दोस्तों मदन जो है ना यह पुत्र था गिरधर लाल। किसका? गिरधर लाल। और दोस्तों यहाँ पे सेन साहब के पुत्र का नाम था खोखा। क्या दोस्तों? खोखा यानी काजू, कासू। तो आप ये दोनों याद रखिए, प्यार से खोखा कहते थे ना, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि विश्व के दांत कैसी कहानी है। तो विश्व के जो दांत हैं दोस्तों, यह मनोवैज्ञानिक कहानी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विश्व के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता जो है दोस्तों उनको उजागर करती है। तो दोस्तों यह उजागर करती है निम्न मध्य वर्ग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहे हैं कि फ्रेडरिक मैक्समुलर किस पाठ के रचयिता है। तो फ्रेडरिक मैक्समुलर जो है दोस्तों यह रचयिता है परंपरा का मूल्यांकन का। दोस्तों यहाँ पे आपको श्रम विभाजन और जाति पड़ता है। इनके लेखक है भीमराव अंबेडकर। कौन दोस्तों? भीमराव अंबेडकर। तो इनको याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे नागरी लिपि इनका लेखक का नाम आपको बताना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे मैक्समुलर कहाँ के रहने वाले थे। तो दोस्तों मैक्समुलर ये जर्मनी के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है निर्मला जो है दोस्तों यह कौन थी। दोस्तों निर्मला यह कथाकार की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है रामविलास शर्मा निम्नलिखित में क्या है। तो दोस्तों रामविलास शर्मा यह आलोचक है। क्या दोस्तों? आलोचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है परंपरा का मूल्यांकन के जो लेखक हैं दोस्तों वह कौन है। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा रामविलास शर्मा। यह परंपरा का मूल्यांकन के लेखक है। यहाँ पे नलिन बिलोचन शर्मा है। तो यह विश्व के दांत के लेखक। किसके दोस्तों? विश्व के दांत के लेखक। और दोस्तों यहाँ पे भीमराव अंबेडकर हैं। तो यह दोस्तों श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है। तो आप लोग बताइएगा कि अशोक वाजपेयी जो है दोस्तों यह किसके लेखक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों कि परंपरा का मूल्यांकन निम्न किस पुस्तक से संकलित है। तो यह दोस्तों आप लोग याद रखिएगा परंपरा का मूल्यांकन से। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है। दोस्तों यह साहित्य होता है अधम। क्या दोस्तों? अधम। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है बिहार बोर्ड 10th क्लास 12th क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, मॉडल प्रैक्टिस सेट और उसके बाद तो दोस्तों आपको यहाँ पे मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इतने आप कर लेते हैं तो यहाँ पे जो आपको 500 का जो एग्ज़ाम होता है दोस्तों उसमें से 250, कितना दोस्तों? 250। इसमें से हम 200 प्लस लाने का वादा कर। कितना दोस्तों? 200 प्लस। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस चैनल को ज्वाइन कर लिए होंगे। अगर आप इसके अलावा DLED और ITI का एग्ज़ाम की तैयारी भी करना चाहते हैं तो आपके लिए भी चैनल बेहतरीन है। तो इसलिए आप इनको ज़रूर ज्वाइन करें। तो उम्मीद करते हैं कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रेमघन किस युग के कवि थे। तो दोस्तों प्रेमघन जो है यह भारतेंदु युग के कवि थे। नेक्स्ट है, कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। तो दोस्तों अभी भारतीयता नहीं दिखाई पड़ती हमारे भारत में। सही बात है ना दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे है, आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं।
तो दोस्तों आजकल के लोग बोलना पसंद करते हैं अंग्रेजी भाषा में। अपना मातृभाषा हिंदी है लेकिन अंग्रेजी बोलना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है भारत माता किस कवि की रचना है, या भारत माता के रचयिता कौन है। तो दोस्तों इनके रचयिता है सुमित्रानंद पंत। यहाँ पे दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर दिया है। तो आप लोग को बताना है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों कि सुमित्रानंद पंत कैसे कवि है। तो दोस्तों सुमित्रानंद पंत जो है यह छायावादी कवि। कौन सा दोस्तों, छायावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनामिका किस काल की कवित्री है। तो दोस्तों अनामिका जो है यह आदिकाल की कवित्री है, आदिकाल की। नेक्स्ट है चौखटे में बेटे का क्या नहीं अटकता। दोस्तों चौखटे में बेटे का कौन नहीं अटकता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं बच्चा कहाँ आकर थमक जाता है। तो बच्चा जो है ना दोस्तों लिखते लिखते जो है ये हर्षई पे आकर रुक जाता है। कहाँ पे, हर्षई पे आकर रुक जाता है। तो ये अक्षर ज्ञान का, अनामिका जो अक्षर ज्ञान कविता है ना उसका है। अब कवित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि की विकास कथा के प्रथम अक्षर क्या है। तो दोस्तों इनका प्रथमा अक्षर जो है दोस्तों वह विफलता के आंसू है, यानी कि विफल होने पर जो आंसू निकलता है ना वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि जीवानंद दास बांग्ला के किस काल के प्रमुख कवि हैं। तो दोस्तों यह रविंद्रोत्तर काल के हैं। क्या दोस्तों, रविंद्रोत्तर काल के। कवि रिल्के के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व ना रहेगा। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। ईश्वर है तो हम है तो ईश्वर है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है कि कवि रिल्के के अनुसार ईश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया है। तो दोस्तों आदमी ही ने किया है, मनुष्य ने किया है। किसने, मनुष्य ने। हम लोग ही मानते हैं ईश्वर हैं, अगर नहीं मानेंगे तो ईश्वर रहेगा नहीं, तो इसलिए मनुष्य। रिल्के की काव्य शैली कैसी है। तो रिल्के की जो काव्य शैली है दोस्तों यह गीतात्मक। क्या दोस्तों, गीतात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं रिल्के ने काव्य के अतिरिक्त और किन किन विधाओं में रचना की है। तो दोस्तों इसने की है कहानी और उपन्यास में। नेक्स्ट है दही वाली मगम्मा के रचयिता कौन है। तो दोस्तों दही वाली मगम्मा के रचयिता हैं श्रीनिवास। कौन दोस्तों, श्रीनिवास। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है। तो दोस्तों इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ प्लस तालु है, कंठ और तालु। नेक्स्ट है र का उच्चारण स्थान क्या है। तो दोस्तों बड़ा र का जो उच्चारण स्थान वह है नासिका, तो नाक से बोलते हैं ना। नेक्स्ट यहाँ पे है कि सूरदास शब्द कौन सी संज्ञा है। सूरदास, तो दोस्तों यह संज्ञा है व्यक्तिवाचक। क्या दोस्तों, व्यक्तिवाचक, किसी खास व्यक्ति का। जाति में किसी खास जाति, जैसे गाय भैंस, काला, लड़का लड़की। समूह में दोस्तों झुंड, जैसे चाबी का गुच्छा, भीड़, मेला, ये सब। भाववाचक में जो भावना, जैसे बुढ़ापा, खुशी, गम, ये सब। कहता है कि स्थिर कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों स्थिर, स्थिर मतलब भाव उत्पन्न कर रहे हैं कि यह स्थिर है, तो भाववाचक। क्या दोस्तों, भाववाचक। नेक्स्ट यहाँ पे है कि पोशाक का बहुवचन क्या है। तो दोस्तों पोशाक का बहुवचन होता है पोशाक। ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है वह जन्म से भिखारी हैं। इस वाक्य में जो से है ना दोस्तों वह किस कारक की विभक्ति है। कहते हैं कर्ता ने करण से, तो इस तरह से होता है ना दोस्तों, तो आर्थ तक। तो यह भिखारी में जो से है ना यह किस चीज़ का प्रयोग करता है, संबंध का। क्या, राम ने करण से, राम ने करण से, तो करण से संबंधित किया है राम को, तो इसी तरह यह संबंधवाचक। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों क्या है, सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो दोस्तों सभापति का स्त्रीलिंग सभा नेत्री होता है। नेक्स्ट है जेठानी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है। तो जेठानी का पुल्लिंग पूछ रहे हैं दोस्तों, तो वो हो जाएगा जेठ। क्या दोस्तों, जेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंने राम को पुस्तक दी। इस वाक्य में जो है ना राम को यह कौन सा कारक है। तो दोस्तों यह कारक है संप्रदान। कौन सा दोस्तों, संप्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है गीता प्रतिदिन पढ़कर सोने जाती है।
तो वाक्य में जो पढ़कर है दोस्तों, ये किस प्रकार की क्रिया है? पढ़कर सोने जाती है ना, तो ये दोस्तों हो जाएगा आपको पूर्वकालीन, यानी कि पहले पढ़ लिया फिर वो गया सोने के लिए, तो पूर्वकालीन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा सरल वाक्य है? जो सरल वाक्य दोस्तों वो है, उसने अपने मित्र का घर खरीदा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? तो दोस्तों मिश्र वाक्य आपको याद रखना, उसने कहा कि मैं नेता हूँ, यही इनका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरित्र चित्रण निम्नलिखित में कौन सा समास है? दोस्तों चरित्र चित्रण जो यह समास है, आप याद रखिए तत्पुरुष समास। कौन सा दोस्तों? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने दोस्तों दिया है, कह रहा है कि काल कितने भेद है? काल के कितने भेद हैं? दोस्तों काल के 3 भेद होते। कितने? काल के 3 भेद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में यौगिक शब्द कौन सा है? तो यौगिक शब्द आप याद रखिए दोस्तों पाठशाला। नेक्स्ट है, खिचड़ी कैसा शब्द है? दोस्तों खिचड़ी तो यह देशज है, खिचड़ी हम लोग ही बनाते हैं ना, भारत के लोग ज़्यादातर खिचड़ी खाते हैं, तो खिचड़ी देशज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, क्या है दोस्तों कि मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों मनोरथ का संधि विच्छेद पूछा, मन जोर रथ, मना जोर रथ। नेक्स्ट है, नाविक में किन किन वर्णों की संधि हुई है? नाविक में दोस्तों ओ और ई का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि निर्विकार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों निर्विकार का सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा दोस्तों, नि जोड़ विकार होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर पर भूत सवार होना का सही अर्थ क्या होता है? दोस्तों सिर पर भूत सवार होना का धून सवार होना, मतलब लगातार किसी काम को करने में बिजी रहना। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान देना मुहावरे के 4 अर्थ दिए गए, इनमें से जो अर्थ सबसे अधिक सही है वह लिखे। यानी कि कान देने का अर्थ ध्यान देना ये भी होता है, कान साफ करना ये भी होता है, किसी की शिकायत करना ये भी होता है, कान काट लेना ये भी होता है। इन सबसे अच्छा जो इसमें है वह ध्यान देना। क्या दोस्तों? ध्यान देना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, कहावत का जो सही संधि विच्छेद है, इनका जो अर्थ होगा दोस्तों वो क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपको कहीं ठोर ठिकाना ना होना, यानी कि कभी यहाँ पे तो कभी वहाँ पे, कभी वहाँ पे, उसका कोई जगह फिक्स नहीं है कि वो रहेगा, भटकते रहता है, तो यही कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, दाल भात में मुसलदंड, कहावत का अर्थ क्या होता है? दाल भात में मुसलदंड। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर होगा दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, बिना मतलब दखल देना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुजाओं के बीच चलने वाला के लिए एक शब्द है। भुजाओं के बीच चलने वाले के लिए एक शब्द, यहाँ वाले के लिए हो जाना चाहिए। एक शब्द जो है दोस्तों वह शब्द हो है भुजंग। क्या दोस्तों? भुजंग। नेक्स्ट यहाँ पे है, समूल का विपरार्थक शब्द क्या होता है? तो दोस्तों इनका अर्थ होता है निर्मूल। क्या दोस्तों? निर्मूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरधर लाल कौन है? तो दोस्तों गिरधर लाल जो है ना, यह मदन का पिता है। किसका? मदन का पिता है गिरधर। दोस्तों यहाँ पे रजनी का पिता, शेफाली का पिता, कासू का पिता कौन है? तो सेन साहब। कौन दोस्तों? सेन साहब। यह भी आप याद रखिएगा। तो सेन साहब के 5 बेटी भी थे ना। नेक्स्ट यहाँ पे खोखा का क्या नाम है? किसु, कुसु, कासु या केसु? तो दोस्तों खोखा का जो नाम है दोस्तों वो है कासु। क्या दोस्तों? कासु। नेक्स्ट वारेन हेस्टिंग था। दोस्तों वारेन हेस्टिंग कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, दारिश क्या है? तो दोस्तों दारिश जो है ना, यह सोने का प्राचीन सिक्का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? तो दोस्तों इनके निबंधकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया है?
तो दोस्तों इसने जो लेखन नहीं किया वो कहानी में नहीं किया है। उपन्यास लिखा है, आलोचना लिखा और निबंध लिखा है, लेकिन कहानी नहीं लिखा है। नेक्स्ट है नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो दोस्तों इनके निबंधकार हैं गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि गुणाकर मूल्य। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस से लिया गया, यानी कि किस लाइन से लिया है, किस शीर्षक से लिया गया है। तो दोस्तों आप लोग इनको याद रखिएगा, भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। तो यहाँ से इनको लिया गया है भारतीय लिपियों की कहानी। लिपियो लिपि ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इनके शैली को कहते हैं नागर शैली। क्या कहते हैं? नागर शैली। नेक्स्ट है बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार है। तो दोस्तों इनके कहानी के कहानीकार हैं अमरकांत। कौन दोस्तों? अमरकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों यह जो पुस्तक है रामविलास शर्मा की है। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा की। नेक्स्ट है प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। तो दोस्तों यह विकास साहित्य की परंपरा के ज्ञान से होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो दोस्तों यह सिखाते थे सीताराम बागला को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्य नहीं थी? तो दोस्तों शिष्या नहीं थी कौन? तो आप याद रखिए, स्वास्थी थी, रश्मि वाजपेयी थी, दुर्गा भी थी, लेकिन अनुराधा जो है दोस्तों यही नहीं थी। ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, लास्ट शत्रुज क्या है? तो दोस्तों लास्ट शत्रुज है ये ईसाई मत है। क्या दोस्तों? ईसाई मत। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, आद्रे वेत्रा क्या है? तो दोस्तों आद्रे वेत्रा जो है ना दोस्तों यह एक प्रकार की कवि। क्या दोस्तों? कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहारा क्या है? तो दोस्तों मोहारा आप लोग याद रखिए नदी है। मोहारा क्या है? नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि कहानी के छोटे भाई का नाम क्या है? कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? तो दोस्तों कहानीकार के छोटे भाई का नाम संटू है। क्या दोस्तों? संटू। नेक्स्ट है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। दोस्तों बिस्मिल्लाह खां का जन्म आप याद रखिए डुमराव बिहार में हुआ था। कहाँ पे? डुमराव बिहार में। रसूल बाई कौन थी? तो दोस्तों रसूलन जो बाई थी दोस्तों यह गायिका थी। क्या थी? गायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि भारतीय संस्कृति किसकी प्रकृति है? तो दोस्तों प्रतीक है। भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है? तो दोस्तों यह जो है विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का प्रतीक है। ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। तो गांधी जी के अनुसार जो है शिक्षा शरीर वृद्धि और आत्मा के विकास में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों गुरु नानक की मृत्यु 1539 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट है, कौन सी कृति रस खान की नहीं है? तो रस खान की कृति इनमें से प्रेम जो फुलवारी है दोस्तों यही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सिरमौर कवि जो कहते हैं हम लोग दोस्तों तो वह घनानंद को कहते हैं। किसको? घनानंद को सिरमौर कवि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों कि घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो दोस्तों घनानंद जो है दोस्तों यह आप याद रखिए व्रज भाषा के कवि है। नेक्स्ट यहाँ पे पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? दोस्तों पंत जी को तो इनको जो प्राप्त हुआ है ना वह चिदम्बरा पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है? दोस्तों यह काव्य संकलन से लिया गया है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो हो जाएगा ग्राम्या। क्या दोस्तों? ग्राम्या। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि दिनकर ने कविता में यानी जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में धुंधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो धुंधमुही का जो प्रयोग किया था दोस्तों जनता के लिए किया था। किसका? जनता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है,
राजतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि ने किसे देवता कहा। यहाँ पे राज ने जनतंत्र होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे इनका जो राइट आंसर है दोस्तों, किसान मजदूर को कहा था। किसको? किसान मजदूर को देवता कहा है। अयज्ञ के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों अयज्ञ से तो वह प्रयोगवाद। कौन सा दोस्तों? प्रयोगवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कौन सी कृति अयज्ञ की है? तो अयज्ञ जी की जो कृति है दोस्तों वो आप याद रखिएगा, अरे अयावर रहेगा याद। अरे अयावर रहेगा याद। इस दुनिया में किसकी कृति है? इस दुनिया में जो है यह जो कृति है दोस्तों, यह किनकी है? तो वीरेंद्र डंगवाल की। किसका? वीरेंद्र डंगवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों ध्यान, कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ? तो देवी जागरण दोस्तों यह हुआ था गरीब बस्तियों में। कहाँ पे? गरीब बस्तियों में। नेक्स्ट है, सातती तरारा तिमिर किसकी कृति है? तो यह कृति आप लोग याद रखें जीवानंद दास की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? उल्लू जो बोलता है दोस्तों वो कहाँ पे बोलता है? तो कपास के पेड़ पे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार में नौकर का क्या नाम था? परिवार में जो नौकर था उसका नाम पूछ रहे हैं दोस्तों। तो नौकर का नाम था भग्गू। क्या दोस्तों? भग्गू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेन कौन था? तो दोस्तों नरेन जो था ना दोस्तों यह दीदी का प्रेमी था। कौन दोस्तों? दीदी का प्रेमी नरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कहना तद्भव शब्दों का निर्माण संस्कृत शब्दों से होता है। तो दोस्तों इनका राइट आंसर का करण से। कहाँ से? करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर्यायवाची शब्दों को वस्तुनिष्ठ रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो दोस्तों हो जाएगा इनका कर्म से। ठीक है। नेक्स्ट है, अपने उत्तर पर पेंसिल से निशान लगाएं अपना खुद का उत्तर से। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर होगा करण। क्या दोस्तों? करण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि सरकार तुझे नौकरी से मत निकालिए। सरकार मुझे नौकरी से मत निकालिए। इसका हो जाएगा अपादान। क्या दोस्तों? अपादान। नेक्स्ट निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताइए। सभी का अर्थ बताना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर है संबंध। क्या दोस्तों? संबंध। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों, औस चाटने से प्यास नहीं बुझती लौकिक का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इनका राइट आंसर है बहुत थोड़ी सी वस्तु मिलने पर तृप्ति नहीं होती। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, क का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों क का उच्चारण स्थान कंठ होता है। क्या दोस्तों? कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ होता है। तो दोस्तों इनका अर्थ होता है हैरान हो जाना। क्या दोस्तों? हैरान हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों ये शब्द दिया है, जिस बच्चे के माता पिता मर गए हो तो उनको हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं? तो अनाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? अनाथ कहते हैं। नेक्स्ट है, विकास शब्द का विलोम क्या होता है? विलोम मतलब दोस्तों उल्टा। तो विकास का उल्टा क्या होगा? तो ह्रास। क्या दोस्तों? ह्रास। नेक्स्ट यहाँ पे, दशानन कौन सा समास है? तो दोस्तों दशानन यह बहुव्रीहि समास। क्या दोस्तों? बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि कमल नयन जो है दोस्तों, कमल नयन यह कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। कौन सा? कर्मधारय समास। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी की अभी ज्वाइन कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जरूर जाए। दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है बिहार बोर्ड से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वह हिंदी का हो, संस्कृत का हो या सोशल साइंस का हो या
दोस्तों साइंस का हो, तो ये चारों सब्जेक्ट जो है ना, चारों सब्जेक्ट को हम कवर करते हैं। आप यहाँ पे बिहार बोर्ड 10th क्लास, बिहार बोर्ड 12th क्लास की तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। और इनके साथ साथ आप अगर DLED का भी तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये चैनल बहुत इम्पोर्टेंट है, और ITI के लिए। तो इन चारों के लिए हमारा चैनल बहुत ही फेमस है। अगर आप लोग यहाँ पे तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में। तब तक आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपनी तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।